चलिए एनवायरमेंटल लॉ की थर्ड वीडियो बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आप In State Pollution Control Board, how many constitutions of committees can be constituted? 30 seconds कीजिए और इसका आंसर कीजिए। 110, none, as many committees as necessary. आंसर इसका ऑप्शन डी, as many committees as necessary. अच्छा, आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कौन से सेक्शन में है? वाटर प्रिवेंशन एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, सेक्शन 4 के अंदर है। और आपका जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो है आपका सेक्शन 3 के अंदर। हमने जो लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था उसके अंदर भी कंट्रोल बोर्ड की बात करी थी। चलिए नेक्स्ट। The Central Pollution Control Board plays an important role in abatement and control of pollution in the country. 30 seconds आंसर कीजिए। यहाँ पे ट्रिकी क्या हो जाता है, हमें पता है कि वो हेल्प करता है, वो रोल प्ले करता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन स्टेट और यस के अंदर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो पता है कि नो आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है। द आंसर इज यस। बेफिजूल में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे वो बच्चे जो आंसर सी मार्क करेंगे। डिपेंड्स ऑन द स्टेट, सेंटर है, सेंटर ने एक चीज बोल दी, अब स्टेट के ऊपर ये थोड़ा ना कि ऑप्शन है स्टेट के पास, कोई लेजिस्लेशन बनता है अगर सेंटर की तरफ से तो स्टेट को ऑप्शन थोड़ा बनता है कि भैया हम मानेंगे हम नहीं मानेंगे, वो चीज नहीं हो सकती ना, इसलिए आपका ऑप्शन ए। चलिए, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बताइए। आंसर इसका न्यू दिल्ली। इसके अलावा आपके 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, करेंगे आगे डिस्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू पास द अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट? कौन सी है वो फर्स्ट कंट्री? ब्राजील, डेनमार्क, चाइना, इंडिया? एलिमिनेशन से बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट कंट्री जिसने पास करा है अमेंडमेंट, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? अब यहां पे सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट करा गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमें ये पता हो। लेकिन बाकी सारे जो कन्वेंशन है उनका भी हमें पता होना चाहिए और साथ साथ इन कन्वेंशन के ईयर भी पता होने चाहिए। चलिए, करेक्ट आंसर इज वियना कन्वेंशन। साथ साथ बताइए, बेसिक कन्वेंशन कौन से ईयर में आया था? 1989 के अंदर। किस बारे में बात करता है बेसिक कन्वेंशन, पूरा नाम क्या है इसका? ट्रांसबाउंड्री कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। बेसिक कन्वेंशन आया आपका 1989, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ hazardous waste। नेक्स्ट, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए इसको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर आया आपका, किसके लिए? वो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल भी 1987 का आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे डिफरेंस क्या है?
हमसे पूछा गया कन्वेंशन, हमसे प्रोटोकॉल नहीं पूछा गया, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है। और लास्ट हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 के अंदर आया है। किस चीज की बात करता है ये? एक ग्लोबल ट्रीटी है, किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम पीओपीज, persistent organic pollutants. 2001 protection from POPs, persistent organic ये फुल फॉर्म आपसे पीओपीज की पेपर 1 के अंदर भी पूछी गई है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट, The concept of sustainable development contains precautionary principle, polluter pay principle, doctrine of public trust. सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे एनवायरमेंट लॉ के। 30 सेकेंड्स आंसर। करेक्ट आंसर है आपका पावर टू गिव डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है ये बताइए। 30 सेकेंड्स आंसर। रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपने सेक्शन 5 पे थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आपको पता होगा कि आंसर इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट में चलते हैं। One of the main objectives of CPCB is to coordinate the activities of SPCB and resolve the disputes among them. सेंट्रल बोर्ड जो है आपका पॉल्यूशन का, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेट बोर्ड है उसकी एक्टिविटीज को वो कोऑर्डिनेट करे और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम करे। स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है। 30 सेकेंड्स आंसर कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स पड़े हैं सेंट्रल बोर्ड के, पता होगा कि आंसर ट्रू है। Which case relates to the issue of sample taking procedure under Water Act? कौन सा केस है बताइए, लेकिन सिर्फ वही केस नहीं बताना, बाकी सारे केसेस की भी बात करनी है। करेक्ट आंसर दिल्ली बॉटलिंग केस डील करता है टेकिंग इशू ऑफ सैंपल टेकिंग प्रोसीजर से अंडर वाटर एक्ट। इसके बाद आपका आता है केडिया लेदर केस, जिसका फुल नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड, लिकर इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉल्यूशंस caused by industrial activities। ये केस इस चीज से रिलेट करता है। फिर आता है आपका रतलाम का केस, जो कि पब्लिक हेल्थ एंड म्युनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी से केस डील करता है। रतलाम केस का फुल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस श्री वर्दी चंद। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एरिया लेदर लिमिटेड, ठीक है। किस चीज से डील करता है? लीगल इम्प्लीकेशंस और पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी कि अगर कोई भी आपकी इंडस्ट्री है और वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन कॉज कर रही है तो उस पॉल्यूशन के बारे में इस केस में डिस्कस करना गया। लिख लीजिए प्लीज इसे। फिर आता है रतलाम का केस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस श्री वर्दीचंद।
Municipal Corporation versus Sri Gandhi. पब्लिक हेल्थ और म्युनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम केस डील करते हैं। पढ़ाई इसी तरीके से होनी चाहिए कि हर ऑप्शन के बारे में आपको पता हो कि वो केस किस चीज से डील करता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सेविंग ऑफ ट्रीज? ऑप्शन ए pouring of water, developing of chemical manuals, use of modern agriculture, development of iron and steel. देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने लग जाओगे और बहुत डेप्थ में जाओगे तो ये क्वेश्चन अपने आप ट्रिकी बन जाएगा। अब कह रहा है pouring ऑफ वाटर, अगर आप वाटर बिखेरते रहोगे तो क्या उससे ट्रीज बचेंगी? क्यों नहीं बचेंगी? क्योंकि अगर आप वाटर ज्यादा बिखेर दोगे तो जो वहां की सॉइल है वो लूज हो जाएगी। फिर डेवलपिंग ऑफ केमिकल मैन्यूअर्स, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर में भी हेल्प नहीं कर रहा। Development of iron and steel. Development of iron and steel is the correct answer for this. First thing, डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इसका करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील आया तो जो फर्नीचर था, जो फर्नीचर आपका सारा का सारा बनता था, जो सारी के सारे यूटेंसिल्स वुडन बनते थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, एक रेवोल्यूशन आया जब आयरन एंड स्टील डेवलप हुआ। फिर हर चीज के अंदर लकड़ी नहीं यूज होने शुरू हुई, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प इन सेविंग ऑफ ट्रीज। This was the last question for our video. I hope you enjoyed it and it is very helpful for you. Thank you so much. All the very best.